जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल गुरुकुल जीएस पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच मैं पॉलिटी का एक राष्ट्रपति चैप्टर जो है, राष्ट्रपति से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आप सबों के बीच लेकर के आए हैं। तो आगामी एग्जाम के लिए लाभदायक होगा ये सारा क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है। यानी भारत में जो प्रथम नागरिक की यदि बात की जाए ना तो ये कौन होगा, तो ये राष्ट्रपति होगा। यानी भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाएगा, राष्ट्रपति। यदि द्वितीय किंसत पूछ दे तो वो कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति बनने के लिए तो कुछ शर्त भी होना चाहिए। तो राष्ट्रपति का वर्णन कितना आर्टिकल में है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, कितने भाग में है और कितना अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 52 में जो राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है और भाग कितना में किया गया है, 5 में। यानी एग्जाम में पूछा जाएगा राष्ट्रपति कितना आर्टिकल में है, तो 52 में है, और भाग कितना में है, तो 5 में है। अब है राष्ट्रपति जब बन जाएगा तो इसको शपथ कौन दिलाएगा। तो राष्ट्रपति को शपथ जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है ना, उसी के द्वारा क्या होगा, राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय जो कि एक ही होता है, पूरे देश में एक ही है, जो कि कहाँ पर है, दिल्ली में है। उसी का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, उसी के द्वारा शपथ दिलाया जाएगा राष्ट्रपति को। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कार्यकाल। अब राष्ट्रपति कितने समय तक पद पर बने रहेंगे, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये 5 वर्ष तक जो अपने पद पर बने रहते हैं। अब इसको वेतन कितना मिलता है, तो राष्ट्रपति का वेतन जो है ना 5 लाख प्रति माह मिलता है। यानी एक महीना में कितना वेतन मिला, 5 लाख। और इसको पेंशन भत्ता ये सब टैक्स जितना भी चीज है सबको, इसको आवास फ्री में मिलता है। तो 5 लाख प्रति माह और सारा टैक्स मुक्त रहता है राष्ट्रपति। आपको इसको पेंशन भी मिलता है रिटायर होने के बाद, और इसको आवास जो होता है टैक्स से मुक्त रहते हैं। अब है राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव कितना आर्टिकल में है, तो 54 में है। एग्जाम में यदि पूछा जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कितना आर्टिकल है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा चुनाव के यदि बारे में तो 54 हो जाएगा, और यदि राष्ट्रपति पूछा जाएगा कितना आर्टिकल में, तब कितना होगा, 52 होगा। तो इसको ठीक से याद रखना है। अब है राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ योग्यता भी होना चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए तो सबसे पहली योग्यता क्या होना चाहिए, कि वो भारत का नागरिक हो। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को बनाया जा सकता है जो कि भारत का नागरिक हो। उसके बाद उसकी उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष, अधिकतम निर्धारित नहीं है। और किसी भी लाभ के पद पर राष्ट्रपति ना हो। जो भी राष्ट्रपति उम्मीदवार खड़े होंगे वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो, और न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न। ऐसे व्यक्ति को नहीं बनाया जो कि मानसिक रूप से कमजोर है, और दिवालिया का अर्थ होता है कि उस पर कर्ज हो, या पैसा वैसा बैंक से लेकर के कहीं दूसरे देश फरार हो गया हो, उस पर ज्यादा कर्ज हो। तो क्या बोले हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता, सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी विदेशी को राष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा। सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना हो, और किसी भी लाभ के पद पर न हो, यानी कोई सरकारी जॉब नहीं करता हो। तो उम्र कितना हो गया राष्ट्रपति बनने के लिए, 35 वर्ष। और याद रखना है 3 पदाधिकारी है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। ये तीनों के लिए जो है ना बनने के लिए जो पद पर बनेंगे उसके लिए आपको इसको उम्र सीमा 35 वर्ष पूरा होना चाहिए। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों के लिए उम्र सीमा कितना है, 35 वर्ष है। टोटल सांसद कितना होना चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव में, 50 प्रस्तावक सांसद होना चाहिए, और 50 उस प्रस्ताव का अनुमोदन करने वाला। तो टोटल जो है ना सांसद 100 की जरूरत पड़ती है राष्ट्रपति के चुनाव में। उसके पक्ष में 100 सांसद होना चाहिए, जो भी व्यक्ति खड़े होंगे राष्ट्रपति पद पर। अब चुनाव किसके द्वारा करवाया जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा करवाया जाएगा, तो चुनाव करवाया जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा होगा, निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव करवाया जाएगा। अब राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान विवाद का निपटारा कौन करे। यदि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उस बीच में किसी प्रकार का विवाद हो गया, कोई लड़ाई झंझट हो गया, तो उसका निपटारा कौन करेगा, तो वो भी नियम सब बना दिया गया है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में यदि किसी प्रकार का विवाद होगा तो उसका निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। कितना आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 71 के तहत किया जाएगा, और मुकदमा जारी होगा। यदि कोई जो गलती करेंगे उस पर
कठोर सजा दी जाएगी। तो याद रखना है, राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का यदि विवाद होगा तो इसका निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। अब है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेगा? राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा इसमें कौन कौन वोट गिराएंगे? तो याद रखना है, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सांसद, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सांसद जो जीते हैं, और सभी राज्यों के निर्वाचित विधायक, जितने भी भारत में राज्य है 2800 राज्य है, 2800 राज्य के निर्वाचित विधायक जो है वो वोट करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। और याद रखना है, राष्ट्रपति का चुनाव जो ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं गिराते हैं। वोट तो गिराते हैं लेकिन डायरेक्ट रूप से नहीं गिराते, इनडायरेक्ट रूप से गिराते हैं। सांसद विधायक को किसके द्वारा चुना जाता है? हम ही सब के द्वारा चुना जाता है, और वही सांसद विधायक वोट किसके करेंगे? राष्ट्रपति को। तो याद रखना है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेगा? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित विधायक जो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सांसद जो जीते हैं, और उसके बाद सभी राज्यों के निर्वाचित विधायक वो वोट करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। अब है, सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा था, यानी सबसे लंबे कार्यकाल के लिए कौन राष्ट्रपति चुने गए थे? तो याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना, सबसे लंबे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने थे, जिनका संबंध जो बिहार के जीरादेई गांव से है, और देशरत्न के नाम से भी जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद है, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुना गया था, उसके अगेंस्ट में कोई खड़ा नहीं हुआ था। तो याद रखना, नीलम संजीव रेड्डी जो है ना, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। अब प्रथम दलित राष्ट्रपति, यानी भारत का प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन बना था? तो KR नारायण जो है ना, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति बने थे। यदि दूसरी दलित राष्ट्रपति की यदि बात करेंगे तो वर्तमान में अभी जो है ना, रामनाथ कोविंद जो है भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। तो पहला पूछा जाएगा दलित राष्ट्रपति KR नारायण, और दूसरा यदि पूछा जाएगा तो अभी वर्तमान में रामनाथ कोविंद दूसरे भारत के दलित राष्ट्रपति बने हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, कौन बनी थी भारत की? तो याद रखना, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है ना, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। और अभी तक यदि बात करेंगे तो मात्र एक ही महिला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि भारत की राष्ट्रपति बनी है। अब है, मिसाइल मैन के नाम से या वैज्ञानिक के नाम से प्रसिद्ध राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखना, APJ अब्दुल कलाम जो है ना, भारत के जो है मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध राष्ट्रपति थे, और वैज्ञानिक भी थे APJ अब्दुल कलाम। अब है, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होगा? तीनों सेना मतलब जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेना का प्रमुख कौन होगा? तो राष्ट्रपति होगा। उसके बाद राष्ट्रपति नियुक्त करता है किसको किसको? राष्ट्रपति जो किसे नियुक्त करेगा? तो राष्ट्रपति को बहुत सारे पदाधिकारी की नियुक्ति करता है। तो प्रधानमंत्री को भी नियुक्त करेंगे, मंत्रिपरिषद हो गया, राज्यपाल हो गया, महान्यायवादी हो गया, कैग हो गया, इसी को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं, मुख्य निर्वाचन एवं अनिर्वाचन आयुक्त हो गया। उसके बाद तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति हो गया, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो गया, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो गया। तो इन सभी पदाधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो याद रखना है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल और महान्यायवादी को कभी कभी अटॉर्नी जनरल, यानी इंग्लिश में इसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल करके भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो याद रखना है, अटॉर्नी जनरल भी, तो उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी किया जाएगा। और एग्जाम में कैग ही करके भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसीलिए हम कैग लिखे वहाँ पर। हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। मुख्य निर्वाचन एवं अनिर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी करेगा राष्ट्रपति ही, और तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति भी करेगा राष्ट्रपति ही, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करेगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। तो इन सभी पदाधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अब है क्षमादान, यानी कोई व्यक्ति यदि गलत करता है तो क्षमादान देने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। कितना आर्टिकल के तहत? 72 के तहत। परंतु राष्ट्रपति भी बाध्य है, जब तक मंत्रिपरिषद उनको कहेंगे ना तब तक किसी भी व्यक्ति को क्षमादान नहीं दे सकते। लेकिन ये संविधान में लिखा गया है, आर्टिकल बनाया गया है कि कोई भी यदि गलती करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के साथ क्षमादान दे सकते हैं, या उसकी जो सजा दी गई उसको कम कर सकते हैं। लेकिन वो बाध्य है, जब तक मंत्रिपरिषद नहीं कहेंगे तब तक वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब है, राष्ट्रपति कितना अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर कानून का निर्माण करता है? तो याद रखना, अध्यादेश डायरेक्ट ऐसे करेंगे, क्वेश्चन पूछ देता है राष्ट्रपति कितना
अनुच्छेद के तहत जो अध्यादेश जारी करता है। तो याद रखना अनुच्छेद 123 यानी अनुच्छेद 123 मतलब 127 के तहत जो है राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी कर कानून का निर्माण करता है। अब है लोकसभा को भंग कितना अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति करेगा, यानी लोकसभा भंग होगा, राज्यसभा भंग नहीं होगा। तो लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 ख के तहत। तो लोकसभा को भंग सबसे पहले कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। कितना आर्टिकल के तहत करेगा, तो 85 ख के तहत करेगा। अब है जेबी वीटो का भी अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। और एक बार ज्ञानी जैल सिंह जो है 1986 में डाक संशोधन विधेयक को जो है ना के संबंध में जेबी वीटो का प्रयोग किया था और उस संशोधन विधेयक को लंबे समय तक अपने पास रख लिया था। तो जेबी वीटो का पहली बार प्रयोग कौन किया था, तो याद रखना है ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था, जो कि भारत के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपातकाल लगाने का भी अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकाल लगाने का अधिकार प्राप्त है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, दूसरा राज्य आपातकाल हो गया, इसी को राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, तीसरा वित्तीय आपातकाल हो गया। तो राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगेगा, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, और राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। अब है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पर कंफ्यूज होगा, तो कंफ्यूज करने की नहीं जरूरत है। और आपातकाल जो भी है तीनों है ना, यहाँ पर देखिएगा 4-4 का गैप है, 52 में 4 जोड़ेंगे 56, 56 में 4 जोड़ेंगे 60, तो 4-4 का गैप है तीनों आपातकाल में। तो राष्ट्रीय आपातकाल 352, राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है, तो 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आप सबों को ये वीडियो यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले क्लास में। धन्यवाद।